सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आइए भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी। पूष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा है। भगवान कृष्ण धर्मपुत्र से कहते हैं, हे धर्मपुत्र, पूष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्र है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्मा की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतामन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा ही प्रतीत होता है। कारण यह था कि उसकी कोई पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सारे सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्ठ यज्ञ हजारों किए, जिनमें से एक भी यज्ञ सफल न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम की, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा, क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछा तो घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से भी यह सौभाग्यशाली है। अगर चला तो एक सरोवर मिल गया, उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 महीने के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। फलहार, इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है और इस दिन बछड़े और माँ गौ के दूध का सागाय लिया जाता है। सभी भक्तों को एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री श्याम।